वेलकम टू आवर सिस्टर्स फैम जैम। कैसे हो आप सब। आज मेरा टॉपिक है कि अगर आपको घर यूएस में ख़रीदना है तो उसकी क्वालिफ़िकेशंस क्या है, किस तरह से हम अप्लाई कर सकते हैं और बैंक रिक्वायरमेंट्स क्या होती है, उसके ऊपर मैं आज थोड़ी सी आपको बात शेयर करूँगी बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस। जो हम लोगों ने जब नया घर लेने के लिए जब गए थे तो बैंक क्या मांगती है यहाँ पर, कैसे कैसे रिक्वायरमेंट्स आपको चाहिए अगर आप फर्स्ट टाइम बायर्स हो तो उसके लिए। तो हमने जैसे बैंक में अगर आप कन्वेंशनल लोन, जैसे आप रेगुलर कन्वेंशनल लोन अगर आप अप्लाई कर रहे हो, अगर फर्स्ट टाइम बायर्स हो तो उसके लिए आपको मिनिमम आपको चाहिए 2 years ऑफ वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। 2 years वर्क हिस्ट्री बेसिकली वो मांगते हैं। उसके साथ आपको चाहिए 2 years मिनिमम ऑफ रेसिडेंस हिस्ट्री, मतलब आपकी 2 साल की कम से कम घर की यहाँ के यूएस में रहने की आपकी रेसिडेंशियल हिस्ट्री मांगते हैं। या तो आप रेंट पर रह रहे हो या आप घर ओन कर रहे हो, कैसे भी करके आपको 2 साल की मिनिमम रेसिडेंशियल हिस्ट्री आपको दिखानी है। अगर आपकी 2 साल से कम है तो वो आपको यहाँ पर लोन मिलना मुश्किल हो जाता है फर्स्ट टाइम होम बायर्स की घर की। तो दूसरा, अगर आपके पास लेस देन 2 years की वर्क हिस्ट्री है, कोई कोई बैंक जो होती हैं आपको 1 साल की अगर 1 साल की वर्क हिस्ट्री है उसके बेस पर आपको लोन्स देती हैं। जैसे कि आप फुल टाइम स्टूडेंट हो और अभी आपने फुल टाइम स्टूडेंट के बाद अभी अभी आपने नई जॉब ली है, तो अगर आपने पहले फुल टाइम स्टूडेंट्स का अगर आपने प्रूफ दिखाया कि आप इस साल में ग्रेजुएशन हो आपने कंप्लीट करी हैं, उसके बाद आपको जॉब मिली है, तो इस तरह से अगर आप प्रूफ दिखाते हो तो आपको फिर वो लोन मिलना इजी हो जाता है। तो 1 साल की अगर आप कोई कोई बैंक होती है आपको 1 साल के ऊपर भी जॉब्स एज लॉन्ग एज आपने W2 अप्लाई किया हुआ है। जैसे W2 यहाँ का टैक्स की जो रिक्वायरमेंट्स होती है, अगर आप एम्प्लॉयड हो कोई कंपनी के थ्रू, आप सेल्फ एम्प्लॉय नहीं हो तो कोई कंपनी के थ्रू हो, तो उसके बेस पर कोई कोई बैंक्स होती है आपको 1 साल की वर्क में भी आपको लोन्स देती है। ज़्यादातर जो बैंक्स होती है वो आपको मिनिमम ऑफ 2 years ऑफ वर्क रिक्वायरमेंट्स मांगती हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे मैं आपको बात करती हूँ। तो दूसरा जो होता है कि अगर आपने घर ख़रीदना है तो उसके साथ मिनिमम आपके कम से कम डाउन पेमेंट रिक्वायरमेंट्स मांगते हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम होम बायर्स हो तो कोई कोई बैंक आपको ग्रांट्स भी देती है। जैसे कि बैंक कोई ग्रांट्स देती है। अगर आपने फ़र्स्ट टाइम बायर डाउन पेमेंट असिस्टेंट प्रोग्राम्स होते हैं वो आपको ऑफ़र्स करती हैं, तो वो आप पता कर सकते हो। दूसरा, आपका मिनिमम रिक्वायरमेंट्स डाउन पेमेंट की यहाँ पर यूएस में गवर्नमेंट जो लोन्स होती है FHA हैं, VA लोन्स हैं। FHA गवर्नमेंट लोन है, जो फेडरल हाउसिंग लोन्स जो होती हैं वो गवर्नमेंट ऑफ़र करती हैं, तो उसमें आपको मतलब वो रेगुलर कोई भी बैंक वो होगी वो आपके FHA लोन्स वो आप अप्लाई कर सकते हो, जिसमें आपको मिनिमम ऑफ 3.5% डाउन पेमेंट्स मांगती हैं। ठीक है, तो वो एक लोएस्ट डाउन पेमेंट प्रोग्राम्स ऑफ़र करती है। दूसरा, आपको अगर आपको घर ख़रीदना है और आपके पास डाउन पेमेंट्स अगर नहीं है तो कोई काफ़ी बार आप ऐसे भी कर सकते हो, अगर आपके कोई फैमिली मेम्बर्स है उसके साथ आपको बोरोवर एज अ बोरोवर, जैसे बोरोवर इन द सेंस आप मेन बोरोवर हो जो लोन आप अप्लाई कर रहे हो, साथ में अगर आपने अगर आपको डाउन पेमेंट आपके पास नहीं है तो आप कोई फैमिली मेम्बर्स रिलेटिव्स को भी आप को साइनर के हिसाब से आप दूसरा ऐड कर सकते हो, एज लॉन्ग एज आप उस घर में वो प्राइमरी रेसिडेंस पे के तौर पर आप ले रहे हो। प्राइमरी इन द सेंस कि आप उस घर में रहने वाले हो, उसको ऑनर ऑक्यूपाइड बोलते हैं। जहाँ तक आप उस घर में रहने वाले हो तो ही आप एज अ प्राइमरी बोरोवर अप्लाई कर सकते हो कोई फैमिली रिलेटिव्स के साथ। अगर आप प्राइमरी होम के लिए अप्लाई कर रहे हो, इन्वेस्ट नहीं तो फिर वो लोग इन्वेस्टमेंट में आपकी लोन अप करेंगे, या तो आपको सेकंड होम के हिसाब से आपको अप्लाई करना पड़ेगा। तो ये सारी बैंक की रिक्वायरमेंट्स होती हैं, तो बहुत सी चीज़ें हैं। तो मिनिमम आपको 3.5% तक बैंक लोन आपको दे देगी,
और कम से कम 2 साल की आपकी वर्क हिस्ट्री होनी चाहिए और 2 साल की रेसिडेंशियल हिस्ट्री होनी चाहिए। अगर 2 साल की रेसिडेंशियल हिस्ट्री नहीं है तो आपको फुल टाइम स्टूडेंट अगर आप होते हो और फिर आपने नई जॉब ली है तो उसके हिसाब से आपको लोन मिल सकती है। ठीक है, तो ये सारी मिनिमम रिक्वायरमेंट्स होती है। ऐसे ही अगर आप वीए लोन्स आपके लिए अप्लाई कर रहे हैं, जैसे कोई मिलिट्री में है, कोई आर्म फोर्स यूएस में है, तो उनके लिए काफ़ी बैंक्स जो होती है वो 100% लोन्स देती हैं। पर आपको यहाँ पर अगर आप आर्म फोर्स या वीए जो वेटरन्स होते हैं उनके लोग जो होते हैं उन्हीं को आपको 100% लोन मिल सकता है। उसके अलावा आपको मिनिमम 3.5% की लोन मिल सकती है फर्स्ट टाइम होम बायर की। तो आपको मैं नेक्स्ट टॉपिक में ये था नेक्स्ट टॉपिक पे हम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज़ की पे बात करेंगे, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती है, सेकंड होम होती है। जैसे ब्रीफली इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रही हूँ। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज़ यानी कि आपको अगर कोई प्रॉपर्टीज़ आपको इन्वेस्ट करनी है, आप एज लाइक रेंट, जिसको आप प्रॉपर्टी ख़रीदते हो फिर इसको रेंट पर दे देते हो, तो मिनिमम रिक्वायरमेंट आपको डाउन पेमेंट्स की होती है 25 to 30% डाउन पेमेंट। कोई कोई बैंक्स 20% भी देती है। सेकेंड होम यानी क्या होता है कि अगर आप वेकेशंस होम ले रहे हो, आप उस घर को ऑक्यूपाइड नहीं कर रहे हो, मतलब यानी कि आप उस घर में रहने वाले नहीं हो, खाली वेकेशन के लिए आप यूज़ कर रहे हो, तो आप उसको सेकेंड होम तरीके से आप बाय कर सकते हो। उसके रेट्स कंपेयर टू इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज़ इसके रेट कम होते हैं। तो अगर आप सेकेंड होम लेना चाहते हो तो सेकेंड होम कम से कम आपके ऑक्यूपाइड घर से मिनिमम 50 माइल्स अवे आपके घर से होनी चाहिए, तो आपको वो सेकेंड होम कंसीडर करेंगे बैंक, नहीं तो वो नहीं करेंगे। तो ये सारी रिक्वायरमेंट्स होती हैं और उसके लिए आपको कम से कम आपको 10% डाउन पेमेंट्स प्रोग्राम में, 5% डाउन पेमेंट प्रोग्राम में आपको सेकेंड होम मिल सकता है। इन्वेस्टमेंट एक प्रॉपर्टीज़ हैं जो आपको मिनिमम 10 to 20% कोई कोई बैंक लेती है, ज़्यादातर 20 to 25% डाउन पेमेंट मांगती हैं। तो ये सारी रिक्वायरमेंट्स हैं। अगर आपको को साइनर की इनकम के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हो, जैसे कि आपकी इनकम इतनी नहीं है और आप सेकंड कोई फैमिली रिलेटिव्स जिनको आप ऐड करना चाहते हो, तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज़ में आप उनकी इनकम यूज़ कर सकते हो एज अ को साइनर, क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो। पर अगर प्राइमरी होम ले रहे हो तो उसमें आप जो जो रहने वाला मेन बोरोवर है, जो उस घर में रहने वाला है, उन्हीं की खाली इनकम के ऊपर बेस पर क्वालिफ़िकेशंस आपको पर लोन मिल सकती है, उसके ऊपर नहीं मिल सकती है। तो मतलब कि जो सेकंड ओनर है, सेकंड को साइनर, अगर वो आपके साथ नहीं रहता है तो उस पर आपको इनकम पे नहीं मिल सकती है। यानी कि जो को साइनर होता है वो आपके साथ रहना चाहिए। अगर वो नहीं रहते हैं तो वो एज अ प्राइमरी बोरोवर के हिसाब से वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अगर वो इन्वेस्टमेंट करते हैं या सेकंड होम ख़रीदना चाहते हैं तो उसके साथ आप कंबाइन इनकम आप अप्लाई कर सकते हो एज अ को साइनर के हिसाब से। दूसरा ये है कि अगर आपकी लोन में आपके पास इनफ डाउन पेमेंट नहीं है, आपको एसेट्स दिखानी पड़ती है मिनिमम, आपको 2 महीने की आपकी एसेट्स 2 महीने का आपका जो रिज़र्व्स होता है मॉर्गेज पेमेंट का, उतना एसेट्स मांगते हैं तो वो आपको दिखाना पड़ेगा। आपका जितना भी आप डाउन पेमेंट्स रख रहे हो, क्लोजिंग कॉस्ट जो भी होता है, उसकी आपकी लिक्विड एसेट्स बैंक मांगती हैं। कम से कम आपके पास मिनिमम डाउन पेमेंट और जो भी क्लोजिंग कॉस्ट होता है उसका लिक्विड एसेट्स, चेकिंग, सेविंग्स, फिर 401k होता है, रिटायरमेंट्स, कोई भी तरीके का एक लिक्विड सोर्स आपको दिखाना पड़ेगा कि आपके पास वो पैसे बैंक में है जो आप वो डाउन पेमेंट या क्लोजिंग कॉस्ट में यूज़ करने वाले। तो आपको वो सोर्स दिखाना पड़ता है कि आप कहाँ से आप ये डाउन पेमेंट और क्लोजिंग कॉस्ट ला रहे हो। अगर जैसे हम इंडियन हैं, हम सोचते हैं कि हाँ चलो हम तो इंडिया में हमारी काफ़ी
इन्वेस्टमेंट की हुई है, हमारे पास सेविंग्स है, तो इंडिया से हम कैश ट्रांसफ़र करके हम लोग यहाँ से घर खरीदें, ऐसा बैंक्स यहाँ पर नहीं देती हैं। अगर फॉरेन से आप ट्रांसफ़र करना चाहते हो तो आपका वो अप्रूव नहीं करेंगे, आपको एक सोर्स मांगते हैं। तो वो आपको अप्लाई करने से पहले आपको ये चीज़ें अपने जो लोन ऑफिसर से उसको ज़रूर पूछना कि आप जब ट्रांसफ़र करते हो पैसे आप इतने सारे इंडिया से, तो मेक श्योर आप कंसल्ट करते हो अपने लोन ऑफिसर से। मेक श्योर उनकी बैंक जो है रिक्वायरमेंट्स मांगती हैं वो आपको पूछना पड़ेगा उनको, कि हर बैंक का अपना रिक्वायरमेंट्स होती है, पर ज़्यादातर वो लोग उन्हीं को अलाउड करते हैं। अगर आप यूएस सिटीज़न हो और आप अगर फॉरेन में रहने आपकी कहीं कोई बिज़नेस के रिलेटेड आप फॉरेन में रह रहे हो और आपके प्रॉपर्टी एज लॉन्ग यहाँ पर है, तो एज अ फॉरेन लोन्स आपको मिल सकती है। पर आप अगर वहाँ से पैसे ट्रांसफ़र करके आप अपने कैश से ख़रीदना चाहते हो यहाँ रहते हुए, तो आपको वो लोन नहीं मिल सकती है, वो कोई बैंक्स नहीं देती है, क्योंकि वो बैंक जो लोन तो देगी पर आप वो डाउन पेमेंट पैसे जो आपका जो है वो लिक्विड सोर्स एसेट्स में नहीं गिनेंगे। तो ये एक चीज़ बैंक्स की ये चीज़ यहीं की होनी चाहिए, इनकम यहाँ का ही आपका एसेट्स होना चाहिए, तो ही आपको लोन मिल सकती है। दूसरा, आपका फ़र्स्ट टाइम होम बायर हो तो मैंने जैसे पहला वीडियो मैंने बनाया था क्रेडिट एस्टैब्लिश, आपकी कम से कम आपकी क्रेडिट एस्टैब्लिश होनी चाहिए। मिनिमम आपकी फ़र्स्ट टाइम अगर घर ले रहे हो तो मिनिमम आपका 620 क्रेडिट स्कोर होना चाहिए। ये सारी मिनिमम रिक्वायरमेंट्स हर बैंक मांगती हैं। कोई बैंक जो गवर्नमेंट लोन्स में 580 के क्रेडिट स्कोर पे भी लोन देती हैं, आपको वो पता करना पड़ेगा। कोई बैंक्स ऑफर्स करती हैं, पर मिनिमम आपकी 620 क्रेडिट स्कोर के ऊपर आपको फ़र्स्ट टाइम होम की घर कोई बैंक्स ऑफर्स करती हैं। फिर आप अगर आपका एक होता है डेट टू इनकम रेशियो। डेट टू इनकम रेशियो क्या है, इन सारी की छोटी छोटी क्लिप्स मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में बनाती जाऊंगी और आपको एक्सप्लेन करती रहूँगी कि डेट टू इनकम रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं। पर ये डेट टू इनकम रेशियो एक ऐसा होता है कि आपके इनकम के हिसाब से और आपकी टोटल एक्सपेंसेस कितने हैं उसके आधार पर आपका डेट टू इनकम रेशियो कैलकुलेट किया जाता है। और वो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स होती है बैंक की कि आप 43% से ज़्यादा आपका डेट टू इनकम रेशियो नहीं होना चाहिए। या तो फर्स्ट टाइम होम बायर हो, FHA गवर्नमेंट लोन्स अप्लाई कर रहे हो, तो वो कोई 50% डेट टू इनकम रेशियोज़ के बेस पर आपको देती हैं। यानी कि आपका एक्सपेंसेस जितना होता है, आपका कार पेमेंट ले लो, क्रेडिट कार्ड मिनिमम पेमेंट ले लो, अगर आप रेंट कर रहे हो घर का तो उसका टोटल पेमेंट ले लो, या तो आप मॉर्गेज पे कर रहे हो, तो उन सारे टोटल आपको एक्सपेंसेस ऐड अप करने पड़ेंगे और वो उसके डिवाइडेड करके आपकी मंथली इनकम से आपका डेट टू इनकम रेशियो निकलता है। अगर आपका डेट टू इनकम रेशियो 43% है तो आप क्वालिफाइड करते हो रेगुलर लोन के लिए, नहीं तो आपको गवर्नमेंट लोन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। गवर्नमेंट लोन वो कम से कम 50 to 55% तक आपको क्वालिफाई कर सकती है। तो एक होता है डेट टू इनकम रेशियो, एक होता है आपकी क्रेडिट एस्टैब्लिश होनी चाहिए, मिनिमम आपकी 2 इयर्स की वर्क हिस्ट्री होनी चाहिए और मिनिमम ऑफ 2 इयर्स ऑफ रेजिडेंशियल हिस्ट्री होनी चाहिए यूएस में, तब जाके आप फर्स्ट टाइम घर ले सकते हो। तो ये थे आज के लिए फ़र्स्ट टाइम होम बायर्स की रिक्वायरमेंट्स के लिए जो जानकारी मैं आपको देना चाहती थी। आगे और भी डिटेल्स जानकारी लेकर आऊँगी। आई होप ये वीडियो आपको यूज़फुल होगा, हेल्पफुल होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब और लाइक बटन प्रेस करना मत भूलना। तब तक के लिए बाय बाय।